अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय शो दिल खोलकर। एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। दिल खोलकर इज़ बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक एंड आई होप आपकी रमज़ान में काफ़ी अच्छी इबादत हुई होगी और आपकी ईद भी काफ़ी अच्छी गुजरी होगी। जितने ही ज़्यादा लंबे वक्फे के बाद हमने वापसी की है उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम अपनी आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे, एज इट्स ऑल अबाउट ओवरकमिंग फेलियर्स एंड अचीविंग सक्सेस। I strongly believe that if we consider failure as a part of success and if we learn from it, then soon success will be ours, inshallah. Khawateen और हजरात, let's welcome our today's guest, Mr. Zainul Abdeen Sahito. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपने इस बात पे रजामंदी दी कि आप अपनी इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर। नो प्रॉब्लम। गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। नो प्रॉब्लम। जी जी। अच्छा, सबसे पहले मैं अपने गेस्ट से पूछती हूँ कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बता दें। मैम, आई बिलोंग फ्रॉम सॉर्ट ऑफ हम्बल बैकग्राउंड। मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट सर्वेंट भी थे। जैसे हमारे यहाँ है तो ज़मीनें वगैरह बिजनेस वगैरह भी सारा सिस्टम था। एंड माई वाइफ माई मदर इवन वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने सर्व किया एज अ डी ओ हैदराबाद वगैरह भी रह चुकी हैं माशाल्लाह। एंड बाकी आपके भाई बहन कितने? 3 बहनें और 1 भाई है बड़ा। अच्छा, जबरदस्त। जी जी। ठीक है, तो आपकी एजुकेशन के बारे में पहले जानेंगे कि आपने स्कूलिंग कहाँ से ली? मेरी स्कूलिंग जो है वो बिकना स्कूल सिस्टम फ्रॉम कासमाबाद, हैदराबाद। वेरी नाइस। मैं भी यहीं से ही पढ़ी हूँ, तो नाइस कोइंसिडेंस। नाइस भाई, दैट इज अ कोइंसिडेंस डेफिनेटली। देन पब्लिक स्कूल हैदराबाद एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। तो डबल मास्टर्स तो वहीं से ही मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से ही किया। नाइस। अच्छा, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो अक्सर हमें डिफाइन करते हैं टू हमारे गोल्स डिफाइन करते हैं या फिर हमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और यू नो टीनेज एजेस ऐसे होते हैं, ईयर्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था? एक मिक्सचर था, नो डाउट। जैसे हर दोस्त का होता है, एक अच्छे दोस्त भी होते हैं जो आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रॉपर गोल्स दे रहे होते हैं। एंड समहाउ यू गेट टूवर्ड्स दोज फ्रेंड्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, साथ होते हैं। फिर इनमें उनका कसूर इतना नहीं होता, हमारी खुद का एक मोटिवेशन उस तरफ ज्यादा हो जाती है। ऑन द अदर साइड ऐसी है ना कि चलो अपनी जिंदगी है, जी लो, मजे कर लो, आगे बढ़ लेंगे। बिल्कुल। आफ्टर दैट मैट्रिकुलेशन मैंने भी उसी चीज़ को फेस किया एंड जस्ट वेंट ऑन। कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए और जिसमें हर तरह की एक्टिविटीज़, घूमना फिरना, ये वो, उधर ज़्यादा टाइम था। जो बेसिक गोल था उसकी तरफ से एक डाइवर्जन डेफिनेटली आई और रही। सही। चले, अभी आपने फिर जो ग्रेजुएशन किया वो किस डिग्री में किया? मैम, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। इवन पोस्ट ग्रेजुएट भी मेरा लॉ में ही है। माशाल्लाह, जबरदस्त। अलॉन्ग विद इंग्लिश लिटरेचर, मेरा इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स है। वाह, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो लॉ डिग्री में जब आपने ग्रेजुएशन की तो उसके बाद आपकी पहली जॉब कौन सी थी? हाँ मैम, मेरी फर्स्ट जॉब जो थी टेक्निकली जो LLB से रिलेटेड है, वो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एक नेशनल NGO में थी। आई वाज पोस्टेड इन बदीन एज अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और कम टीम लीडर। तो वहाँ पे आई वाज देयर और ये सारा जो घूमने फिरने वाला जो सिलसिला था उनके साथ साथ आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब। लेकिन जाहिर है, नो डाउट इट वाज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। लेकिन उसके बाद देयर वाज अ यू टर्न इन ड्यूरिंग दैट जॉब कि आई लेफ्ट अवे ऑल माय फ्रेंड्स एंड जस्ट वेंट अवे फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑफ पाकिस्तान। फिर वहाँ पे आई जस्ट वेंट टू लाहौर एंड ऑल, वहाँ जाके स्टडी मैंने कंटिन्यू की। दैट वाज डेफिनेटली अ वेरी बिग स्टेप। तो आपने जब ये डिसीजन लिया और आपने 24/7 पढ़ाई की तरफ डिवोशन कर दी अपनी, तो फिर उसके क्या आउटकम्स थे, रिजल्ट्स थे, कैसा रहा वो आपका पूरा टाइम? एक्चुअली उससे पहले लाइफ वाज वेरी इजी बिफोर दैट। एंड मतलब घूमना फिरना किसी की परवाही नहीं थी, कोई चीज़ ही नहीं थी। एंड यू आर हैविंग अ वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी एंड ऑल। एंड तो जो है इस हवाले से तो कुछ नहीं था, बट इट वाज वेरी स्ट्रगलिंग एट दैट मोमेंट बिकॉज आप सारी पढ़ाइयाँ नॉर्मलाइज कर चुके थे और ऑल ऑफ सडन इतने बड़े कॉम्पिटिशन में जाना एंड देन कंटिन्यू परस्यू योर गोल्स, तो वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। एंड
Sorry, I forgot your question at that point. ये कि आपने जब वो एग्जाम्स दिए तो उनका रिजल्ट क्या था? एग्जैक्टली, हाँ। दैट वाज अ ह्यूज फेलियर। ऐसे समझिए कि मतलब CSS में एलोकेशन, डिडंट गेट द एलोकेशन, और मेरे जो मार्क्स थे वो पासिंग मार्क्स से थोड़ा कम थे। सब्जेक्ट्स सारे पास थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं था, सेकंड अटेम्प्ट में पास थे सारे सब्जेक्ट्स, एंड इवन इन PCS फ्रॉम सिंध। तो वो, और उसके अलावा बेशतर जॉब्स में कभी मतलब रिटन क्वालिफाई करना, एंड समटाइम्स रिटन क्वालिफाई करके इंटरव्यू में रह जाना, कभी रिटन में ना क्वालिफाई करना। डिफरेंट जॉब्स आपको पता है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एंड फेडरल में आती रहती हैं, एंड फॉर दैट कहीं बहुत अच्छे पेपर्स में एक्सपेक्टेशन ये कि बहुत अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हो जाएगा, लेकिन स्टिल एग्जैक्टली या रिटन का क्राइटेरिया उन्होंने 95% कर दिया, मैं 80s का एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इस तरह की जो सिचुएशंस आती हैं वो जाहिर है, जैसे आपका टॉपिक था लाइक फेलियर्स, तो डेफिनेटली दीज फेलियर्स वर टीचिंग मी लेसन्स, बट अगेन ये अच्छी बात है कि अगर फेलियर्स तब अच्छे होते हैं अगर हम रुकते नहीं हैं, बस चलते कदम बढ़ाए रखने हैं, फिर रुकावटें तो आएंगी बट रुकना नहीं है। एग्जैक्टली, हर्डल्स इस तरह के आ रहे थे और अच्छे खासे हर्डल्स आ रहे थे। इवन डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा आती थी, लाइक फ्रेंड्स यूज्ड टू से कि भाई ऐसे हमें नहीं मिलेगी जॉब, दिस इज नॉट अ मेरिट कंट्री, मेरिटोरियस कंट्री, आप ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे इस टाइप के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें अक्सर ये कहा जाता है कि यार सोर्स होना चाहिए, सिफारिश लगवाओ, ऐसे नहीं मिलेगी, ये कहा जाता है। एग्जैक्टली, ये सिफारिश and even ethnicity पे कि मतलब if you belong to a particular ethnicity then it's okay, otherwise ये possible नहीं है। या उसके अलावा कि you should have a political source, फलां पार्टी से अगर आपका ताल्लुक होगा या कोई सोर्स होगा तो डेफिनेटली आपको मिलेंगी। बट the best thing in my life was that I never considered these things seriously। मैंने मतलब the trust was purely on Allah and on myself कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, doing hard work, हो जाएगा। एंड मतलब बहुत ज़्यादा जो है हर्डल्स जो क्रिएट हुए, बहुत ज़्यादा मेरे बहुत ज़्यादा करीबी फ्रेंड्स, इवन फैमिलीज में से कि जो है जस्ट कम, जस्ट आस्क फॉर इट एंड वी विल डू इट फॉर यू, ये वो। तो आई वाज मोटिवेटेड कि मैं ये खुद करूँगा एंड आई विल अचीव बाय माई सेल्फ वेयरएवर आई विल गो, बट आई विल अचीव माई सेल्फ। अच्छा, ये जो फ्रेंड्स या बाकी सब लोग जो नेगेटिव बातें करते हैं ना, उसके लिए यही है कि सुनो सबकी करो अपनी। हाँ, एग्जैक्टली, तो यही है। अच्छा, तो इस सब में आपको किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? एक्चुअली माई मदर सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट अगर आप कहेंगी तो इट वाज माई मदर, और मतलब शी यूज्ड टू प्रे फॉर मी अ लॉट। और बहुत से फैमिली चैलेंजेस भी होते हैं, आपको आइडिया है, हर किसी की फैमिली में ऑलमोस्ट ये चैलेंजेस होते हैं। सो हाँ, एग्जैक्टली, तो इस तरह के चैलेंजेस के साथ साथ मतलब माई मदर वाज वन हू ऑलवेज यूज्ड टू स्टैंड विद मी। इवन माई फादर वाज वेरी पॉजिटिव, बट जो मदर का रोल था इट वाज क्वाइट पॉजिटिव, वेरी मच पॉजिटिव। हाँ, तो एग्जैक्टली, और इनकी दुआएं एंड मतलब स्टिल she's suffering from coma, she's in a vegetative type of a state right now na, so last 1.5 years se, so now the situation, the stress we are going through, financial, mental, psychological, so all these stresses are being continued with us in our life, लेकिन but we are focusing कि हमें अपने गोल्स को और ज़्यादा कंटिन्यू करना है, और उनके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट्स हो सकती है वो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मदर बिल्कुल ब्लेस्ड है कि उनको आप जैसे औलाद मिले जो उनकी इतनी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत भी दे। आप सबके लिए भी एक रिक्वेस्ट है कि इनकी अम्मी की सेहत के लिए खास दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनको जल्द शिफा दे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, आपने मुझे ये बताया था कि आपने कोई नेवी के रिलेटेड कुछ एग्जाम्स वगैरह दिए थे जिसमें वेट रिलेटेड कुछ इशू हुआ था, वो क्या कहानी है? हम नाज़रीन को भी बताइए और मुझे भी डिटेल में बताइए। श्योर मैम, श्योर। एक्चुअली मतलब क्या हुआ कि वी यूज्ड टू सिट फ्रेंड्स टुगेदर, जो हम सब साथ बैठ के पढ़ते थे, तो यूज्ड टू काउंट के यार कितने फेलियर्स हो चुके हैं ना, तो समटाइम्स इवन क्रॉस 50, 60 एंड 80 इवन कि हम लोग इतने ज़्यादा टेस्ट दे चुके हैं और वी आर नॉट गेटिंग सक्सेस इवन। सो फाइनली आई वाज डूइंग माय LLM, तो वहाँ पे आई अप्लाइड फॉर दैट पाकिस्तान नेवी, एंड पाकिस्तान नेवी में लॉ के बेसिस पर इक्वलेंट होता है कैप्टन के बराबर। सो इट वाज ऑन ग्रेजुएट बेसिस, एंड ऑन दैट कि एट दैट मोमेंट मेरी शादी भी हो चुकी थी, माई मदर एंड माई वाइफ वर ट्रैवलिंग विद मी, सो वी वर गोइंग फॉर टू कराची। मैंने सारे मेडिकल्स वगैरह इनिशियल टेस्ट सारे क्रॉस कर लिए थे, तो आई वेंट टू कराची, आई वाज कॉल्ड फॉर ISSB। सो ISSB अगैन मुझे आर्मी में कभी शौक रहा नहीं था, तो मुझे कोई ज़्यादा आइडिया भी नहीं था इन चीज़ों का, लेकिन व्हाट आई हर्ड वाज यूट्यूब वीडियोस देखकर मैं जस्ट वहाँ पहुँचा। सो आई टोल्ड माई मदर के इवन माई वाइफ की जो है जो भी होगा भाई मैं सीधी बातें करूंगा, जो भी है देखिए आर्मी का पढ़ने एक रोल रहा है, हर किसी का एक अपना रोल रहा है, बट आई विल बी स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू द बुक्स।
तो ये मैं करूंगा, बाकी मिला तो मिला, नहीं मिला तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से दिस वाज द इंटेंशन आई हैड, एंड सोच अच्छी थी आपकी। लिटरली आई वाज शॉक्ड कि व्हाटएवर आई वाज पोर्ट्रेइंग इट वाज बीन टेकन वेरी पॉजिटिवली। एंड मेरा जो ISSB प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू लिया था, इट वाज ऑलमोस्ट ऑफ 2 आवर्स, और हमने मतलब हर एंगल से उन्होंने, जब तक मुझे वो फाइनली आंसरलेस नहीं कर दिया, मतलब कंटिन्यू टू आस्क मी। इवन द नेक्स्ट डे साइकोलॉजिस्ट सेड, बेटा तुमने सब कुछ तो बता दिया, अब मैं तुमसे क्या पूछूं? बस वो बीवी से झगड़ते हो या नहीं झगड़ते हो ये बता दो। तो मैंने कहा नहीं, उनसे भी नहीं झगड़ता, शी इज वेरी कोऑपरेटिव। तो एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। तो इसी तरह से था, बिकॉज़ ही वाज फोकसिंग ऑन दिस थिंग कि आप फाइनेंशियली तो बहुत पीछे हो क्योंकि आप कमाते तो हो नहीं, तो बीवी से तो झगड़े होते ही होंगे। मैंने नहीं मैम, नहीं होते, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, हम लोग अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश है आपस में। So, Behral ma'am, I qualified that ISSB. I was the only one who qualified ISSB because there were almost more than 100 people who applied for it, and I was the only one who qualified for it. Exactly, that was a huge achievement for me. और मैं first time ISSB दे रहा था, and I was in the recommended squad. बाकी सब not recommended थे. So, Behral, after that I was called for panel interview, but अच्छा उस वक्त जो सबसे unique चीज़ थी मेरे लिए मैम, I was 100 kg at that time. और 100 kg का मकसद है, मतलब यू कैन नॉट डू द ऑब्स्टेकल्स, फिजिकल ऑब्स्टेकल्स ओवरऑल, पर मैंने फिर भी वो किए एंड आई क्वालिफाइड फॉर दैट। तो ISSB क्वालिफाई करने के बाद आस्क्ड मी कि भाई आपने वेट अपना लूज करना है। तो अब जब क्वालिफाई कर लिया तो दैट वाज अ ह्यूज मोटिवेशन फॉर मी कि यार अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। हाँ। तो उस करने के चक्कर में जो है मैंने ज़ाहिर है बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट थी मैम, और एक्सरसाइजेज सारा दिन सुबह शाम जितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट हो सके। और वो पर्टिकुलर वाइफ डॉक्टर है तो उन्होंने कोई पर्टिकुलर नाम भी लिया, डाइट के एग्जैक्टली पूरा डाइट प्लान था, लेकिन डाइट का नाम भी एक्चुअली वो शी यूज्ड टू टेक, कभी बनाना डाइट चल रही है, कभी कोई डाइट, मतलब देयर वर डिफरेंट डाइट्स गोइंग ऑन। तो आई लॉस्ट 22 kgs ऑलमोस्ट इन द स्पैन ऑफ 2 months। तो उसमें मैम इट वाज वेरी ह्यूज, मैंने फर्स्ट टाइम किया था एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो बहरहाल मैं पहुंचा, भी यहाँ पे सपोर्ट है, तो ये अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स और आपके अगर वाइफ स्पाउसेस आपके साथ हो तो यू कैन डू वंडर्स। बिल्कुल डेफिनेटली मैम। तो यहाँ पे जो है फाइनली इट वाज लाइक 22 kg लॉस। तो वहाँ से इस्लामाबाद आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम इस्लामाबाद, शी सेड के देयर वाज अ वुमन, शी सेड के भाई एवरीथिंग इज फाइन नाउ, व्हाट इज योर वेट राइट नाउ? तो मैंने आई गेस इट वाज 78। तो शी सेड वी नीड 73। पर तो मैंने कहा 73 तो बहुत है अभी, तो मतलब ऐसे समझ लो मैंने इतनी मेहनत की है, अब तो एग्जैक्टली जस्ट 5 kg इट वाज। तो इवन मेरे फाइनल पैनल इंटरव्यू में दे जस्ट स्टूड अप आफ्टर सम पॉजिटिव आंसर्स रिगार्डिंग पॉलिटिकल एंड सेक्टेरियन वायलेंस जो हमारे यहाँ चल रहा था उस वक्त, हुई तहरीक लबैक पाकिस्तान के धरने वगैरह चल रहे थे, तो दे वर डिफरेंट क्वेश्चंस लाइक दैट। तो आई वाज वेरी पॉजिटिव इन दैट एज वेल। तो उठकर ही जस्ट वेलकम मी टू पाकिस्तान नेवी के जेंटलमैन वेलकम टू पाकिस्तान नेवी, आपने इतनी अच्छी बातें कही हैं एंड वी वुड लव टू वेलकम यू। तो फाइनली सारी चीजें होने के बावजूद जब ये चीज आई तो ऐसा कि भाई अब तो 5 kg लूज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। इतना आप खुद समझ सकती है कि इतना वेट लूज करने के बाद इट वाज अगेन अ ह्यूज टारगेट फॉर मी। हाँ मैंने कहा टाइम दे दें, टाइम 1 हफ्ता है आपके पास, 1 हफ्ते में तो वोंट बी पॉसिबल, 1 हफ्ते में मैं कुछ भी कर लूँ नहीं हो पाएगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा एटलीस्ट। तो उन्होंने कहा जब आप नेवी में आएंगे डेफिनेटली यू लूज 20 more kg, और वो पता भी नहीं चलेगा कहाँ से जा रहा है वो। लेकिन बात यह है कि यू हैव टू कम बैक, कम हियर। तो आपको टैबलेट लेने, आई विल सजेस्ट यू बिकॉज यू हैव डन टॉप इन सिंध, यू आर द फर्स्ट वन। तो हम चाहेंगे कि आप ही हैं, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन को हमें लेना पड़ेगा। तो ऐसा ठीक है, फिर मुझे 1 घंटा दें आप, 1 घंटे बाद मैं आपसे बात करता हूँ। एंड देयर आर द पीपल हु आर मोर कनेक्टेड विद मी, माय फादर, माय मदर एंड माय वाइफ। तो मैंने सबसे पहले वाइफ से पूछा बिकॉज शी इज अ डॉक्टर। तो शी सेड इट विल डेफिनेटली इफेक्ट योर किडनीज, वी वांट यू नॉट योर जॉब, अल्लाह और दे देगा। एंड दैट वाज अगेन ह्यूज इमोशनल इवन, बिल्कुल मैम। तो वालदा ने भी मना कर दिया, वाइफ ने भी फ्लैटली रिफ्यूज। तो इसलिए आई जस्ट सेड कि सॉरी आई कैन नॉट ज्वाइन, आप भले जो है मेरी बात उनको आप ज्वाइन करवा लें। So that was the tragic story again, but it was a huge turning point, ma'am. वो कहते हैं ना सूरह अनफाल की एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि बट दे प्लान एंड अल्लाह प्लान्स एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्लानर्स। वही वाली बात है, इसमें भी बेहतरी होगी और हम ये बेहतरी भी जानेंगे। मगर वक्त होता है एक ब्रेक का, तो ख्वातीन और हजरात एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक लीजिए, दिल खोलकर जल्दी वापस आइए।
तो क्या जिम्मेदार वो है? जिम्मेदार तो वही है। इंशाअल्लाह हैदराबाद में 5 साल में यूनिवर्सिटीज ना बनी तो आपका हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा। जो लॉलीपॉप नया दिया गया है कि फिर दोबारा से यूनिवर्सिटियाँ बना दी जाएंगी, ऐसा नहीं है कोई काम नहीं कर रहे, करते हैं काम। तो क्या ख्याल है, बुला लें फिर? लेकिन मैं नहीं समझता कि मामला ऐसे हल होंगे। एजुकेशन के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे और अपने लोगों के लिए हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन उनको दिलवाएंगे। कोई भी काम वहाँ पर हुआ दिखाई नहीं देता। कानून जो बन चुका है उस पर इम्प्लीमेंट कराना भी एमपी का काम है। सर, वादे तो मसाइल के हल के लिए किए गए थे। लोगों के मसाइल के हल के जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। हम इस आवाज को मीडिया पे उठाएंगे, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इस पे मुजाहिदे भी करेंगे। आप मुझे ये बताएं काशीगंज में कौन सा मसाइल बताऊं? और आप हमारा जोनल ऑफिस 24 घंटे आवाम के मसाइल और मसाइल को हल करने के लिए काविशों में लगा रहता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे हैं और आपके सवालात के हम मुंतज़िर हैं, बात करते हैं इंशाल्लाह। So every Tuesday night, don't forget to watch Let's Ask with KR only on Jams TV. तो क्या जिम्मेदार वो है? जिम्मेदार तो वही है। इंशाअल्लाह हैदराबाद में 5 साल में यूनिवर्सिटीज ना बनी तो आपका हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा। जो लॉलीपॉप नया दिया गया है कि फिर दोबारा से यूनिवर्सिटियाँ बना दी जाएंगी, ऐसा नहीं है कोई काम नहीं कर रहे, करते हैं काम। तो क्या ख्याल है, बुला लें फिर? लेकिन मैं नहीं समझता कि मामला ऐसे हल होंगे। एजुकेशन के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे और अपने लोगों के लिए हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन उनको दिलवाएंगे। कोई भी काम वहाँ पर हुआ दिखाई नहीं देता। कानून जो बन चुका है उस पर इम्प्लीमेंट कराना भी एमपी का काम है। सर, वादे तो मसाइल के हल के लिए किए गए थे। लोगों के मसाइल के हल के जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। हम इस आवाज को मीडिया पे उठाएंगे, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इस पे मुजाहिदे भी। वेलकम बैक टू माई शो दिल खोल कर। तो हम बात कर रहे थे इनकी नेवी के एक्सपीरियंस के बारे में, जिसमें से एक छोटी सी चीज़ की वजह से इनको रिजेक्ट किया गया। बट वी ऑल वांट टू नो कि इन सब फेलियर्स के बावजूद इन्होंने कैसे हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने कैसे आज इतना सक्सेस हासिल किया है। सो लेट्स कंटिन्यू। इसके बाद आपने फिर वापस लॉ की तरफ रिज्यूम किया, आई थिंक जितना आप बैक स्टेज पे बता रहे थे। तो इसकी कुछ डिटेल्स, कैसे आपने रिज्यूम किया, पहला स्टेप क्या था? मैम, एडवोकेसी के साथ मैं ऑन एंड ऑफ रहा हूँ शुरू से ही। मैंने कभी भी उसे अबैंडन नहीं किया था। समटाइम्स इन कराची, समटाइम्स इन हैदराबाद। लेकिन दिस नेवी थिंग वाज एक्चुअली द टर्निंग पॉइंट। मैंने जैसे आपको बताया, वी यूज्ड टू काउंट आवर फेलियर्स, तो इट वाज इवन समटाइम्स मोर देन 70-80। सो आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर राइट नाउ, बट 70-80 से ज़्यादा था। मतलब इतने टेस्ट हम लोगों ने दिए थे। लेकिन आफ्टर दैट what happened कि ये जो था, I felt like someone called me to the door, took me in and then kicked me out again. तो ये जो सीन था, that was again somehow stressing. तो पर I never thought this thing कि यार मेरा कोई आर्मी में होता तो ये तो कोई मसला ही नहीं था, हो जाना था, क्योंकि मैं तो इतना आगे निकल चुका था। या I would have been from a particular ethnicity, तो फिर हो जाता, क्योंकि people were trying to derail me in this way basically कि आप ये सोचें, आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए, ये होता तो यूँ हो जाता। तो बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं था। what I did after that was कि मैंने burnt all the boats behind, I left everything. I said नहीं, अब मैं कहीं अप्लाई नहीं करूँगा। Now I will be purely focusing. Exactly. तो I will be purely focusing on my advocacy now. मतलब अब कुछ भी हो जाए, मैंने अब यहीं जाना है। Although ये jobs भी इसी से related थी, advocacy से, तो ऑन एंड ऑफ के बजाय फिर I got definitely serious. और after that whatever challenges, क्योंकि advocacy is the field like is full of challenges. हर केस एक नया चैलेंज होता है, और आपको हर बार अपनी प्रिपरेशन करते हुए न्यू जज के सामने आपने अपना केस रखना होता है। ना दैट डिपेंड्स ऑन हिम एंड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस कि वो अलाउ करे या ना करे।
सो द सिचुएशंस वर डेफिनेटली डिफिकल्ट फॉर मी कि बहुत सी चीज़ों में आपको तो परेशानी उठानी पड़ती है, एंड इट्स अगेन अ रिस्क बिजनेस के। बट ये आपका कंसिस्टेंट हार्ड वर्क था ना कि आप इसमें भी ज़्यादा प्रिपेयर करते रहे। नो बहुत ज़्यादा वर्किंग की मैंने। ऐसे केसेस मेरे पास आए जो 8-8 10-10 सालों से कुछ सीनियर्स लॉयर्स के पास दे वर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। What I did was कि मैंने थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क उसमें किया एंड आई गॉट रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गया, तो इट वाज डिस्पोज्ड ऑफ इन विदिन 8 months। एक केस अ पर्सन गॉट जॉब जो 10 साल से उसे नहीं मिल रही थी। 8 years वाली चीज जो आप बता रहे हैं मैंने 8 months में सॉ एग्जैक्टली एंड एक और थी जो 1.5 साल में मैंने की, जबकि 6-7 साल से उनका हल नहीं हो रहा था विदिन 1.5 years। और 1.5 भी इसीलिए लग जाते थे क्योंकि हाईकोर्ट में अक्सर हमारा जो है डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जैक्टली तो ये इस तरह के जो सक्सेसेस आए, ज़ाहिर है वाज ऑन द मीडिया और लोगों को पता चला कि भाई दिस गाय इज डूइंग गुड जॉब, तो क्या हुआ ऐसा एग्जैक्टली एक अच्छी रेपुटेशन बनती गई एंड दैट रेपुटेशन पेड मी अ लॉट। तो इस तरह के केसेस सॉल्व करने से सो ज़ाहिर है यू नीड टू वर्क हार्ड, ज़ाहिर आपने और कोई ऑप्शन ही नहीं रखा अपने लिए, तो यू विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। तो इस तरह से वर्किंग अच्छी रही, अच्छा बोर्ड बन गया, मतलब केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे। वी एस्टैब्लिश्ड अ फर्म, एक लीगल फर्म है जिसके मैं और एक पार्टनर है, हम दोनों को फाउंडर्स हैं। तो वो फर्म हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से लीगल हाउस के नाम से एग्जैक्टली मैम, तो और अच्छा बोर्ड बन गया और सक्सेस स्टोरीज आर कमिंग एंड गोइंग अल्हम्दुलिल्लाह। रिसेंटली आई वन 6 लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल केसेस, मतलब 6 लोगों को रीइंस्टेट 3 लोगों को रीइंस्टेट करवाया। 6 अपील्स थी जो 6 की 6 मैंने जीती। तो मतलब सक्सेस स्टोरीज आर गोइंग ऑन अल्हम्दुलिल्लाह एंड फ्रॉम दैट ऑन मतलब continuously I am in success and continuously praying to Allah कि this is just because of you and you were planning this thing exactly। तो आप उस वक्त आपने ये नहीं सोचा कि मुझे ये चीज नहीं मिली बस मैं रुक जाता हूँ, मुझे यही चाहिए था ये नहीं मिला, आपने हिम्मत नहीं हारी। तो यही चीज है अल्लाह पे यकीन और आपका कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। एग्जैक्टली और मतलब इन बातों के साथ साथ मैं एक चीज बताना भूल गया कि आई यूज्ड टू कॉल माई सेल्फ एज अ teacher by choice and a lawyer by profession. I call myself teacher by choice always. इसकी कहानी मैं जानूंगी, like teacher by choice कैसे है? By choice ऐसे है कि my profession is basically lawyer, लेकिन I love teaching basically और शुरू से ही ना। So you are teaching exactly right now I'm even teaching ना in law college, Indus Law College. It's one of the reputable college in Hyderabad, Indus College of Law। आपके सक्सेसेस की मतलब बहुत सारे पेजेस बन जाएंगे जिसमें स्टोरीज होंगी। जी फेलियर्स की भी बहुत ज्यादा बनेगी। सक्सेस की ज्यादा अच्छी और ज्यादा हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्हीं बेसिस पर, टीचिंग की बेसिस पर आई एम आल्सो गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दैट बार वोकेशनल प्रोग्राम्स में एज अ ट्रेनर, एज एन ऑफिशियल ट्रेनर अपॉइंटेड बाय सिंध जुडिशियल अकेडमी इन कोलैबोरेशन विद सिंध बार काउंसिल। तो हमारे जो ओवरऑल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनकी तरफ से न्यू ग्रेजुएट्स जो आते हैं हैदराबाद में, वहाँ पे भी आई एम ट्रेनिंग ओवर देयर एज एन ऑफिशियल ट्रेनर और अल्हम्दुलिल्लाह गेटिंग वेरी गुड फीडबैक। और वहाँ भी यही होता है, व्हेन यू गेट द फीडबैक यू आर देयर, यू आर नॉट गेटिंग द फीडबैक यू आर आउट। और फीडबैक से पता चलता है भी काम अच्छा है। हाँ एग्जैक्टली मैम। तो वो कॉलेज की उसके साथ साथ ये चीज़ और इवन टीचिंग से भी रिलेटेड अगर मैं आपको छोटी सी एक बताऊं बात कि आई वाज ट्राइंग इन एवरी यूनिवर्सिटी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन मुझे यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी तब। लेकिन वन ऑफ माय फ्रेंड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी इन नमल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। मैंने फर्स्ट स्टार्ट वहाँ से किया था कि मतलब एट दैट टाइम आई वाज मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। और मतलब लोकल इंस्टीट्यूट्स में मैं जा रहा था, नहीं मिल रहा था, लेकिन आई गॉट इन नेशनल इंस्टीट्यूट आफ्टर दैट। तो यहाँ से देन मूविंग टुवर्ड्स दैट, तो मेरी ये दोनों चीज़ें एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह चलती रही कि यार मतलब आई कंटिन्यूड इट इन अ वेरी गुड मैनर। अच्छा, आपने कुछ बैक स्टेज पे इलेक्शंस के हवाले से जिक्र किया था, उसकी क्या स्टोरी है? इलेक्शंस में एक्चुअली मदर वाज इन कोमा और इट वाज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक एंड आई कंटेस्टेड फॉर लाइब्रेरी सेक्रेटरी। और वहाँ पे इट वाज अ वेरी गुड कंटेस्ट, इट वाज अ वेरी गुड एनवायरनमेंट आई क्रिएटेड। और हमारे यहाँ सिंध के डिस्ट्रिक्ट बार के बार होती है हमारी, वहाँ पर हमें डिफरेंट पोस्ट होती हैं जहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं और कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन को पार्टिसिपेट करते हैं। ज़ाहिर कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स भी आगे होते हैं, कॉम्पिटेंट्स होते हैं। सो दैट वाज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वन कि ओवरऑल दैट एक्चुअली गेव मी दैट रिस्पेक्ट
although after failure. That failure was again a life changing one for me कि मैं उधर हार गया, लेकिन I created a lot of sympathy among the people. There was a bit of maybe it may be called as a ditching कि मतलब someone promised me something but he did something else, जैसे पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ होता है, तो इस तरह से हुआ। आपको वोट देंगे और आप उनके लिए इतना कुछ करते हैं। अदर साइड, my other side, the competitor मतलब did this thing ना, actually वो कि वोट वाला तो एक अलग ही होता है सीन, लेकिन but ultimately I did not won the election. I left, I came back, but I didn't. But you did not won the election, but you won the hearts. Yeah, exactly. That was what I noticed. कि people started liking me on this point. कि you are a competent guy, you are a very good one, you have a very good attitude. But the people who won, मतलब ज़ाहिर है they got the respect and all. Obviously, but this thing which I achieved was actually a very big thing for me. बिल्कुल, वरना अगर कोई हार जाता है तो फिर ना उनको इतना नहीं देखा जाता, बट अगर आपको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है, so this is like great. And this is also your achievement. हाँ, definitely. And this is all the hard work which I have went through overall. और इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना भी itself no doubt it requires efforts, a lot of efforts, no doubt. सही चाहते आपकी बातें बहुत मोटिवेशनल थी और मैं यकीन करती हूँ ये सब सुनने के बाद हमारी यूथ बहुत मोटिवेट हुई होगी, जो थोड़े कोई ऑब्स्टिकल देखते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमें नहीं करना, हमसे नहीं होगा, वो बहुत मोटिवेट हुई होगी। जाते जाते मैं अपने हर गेस्ट को कहती हूँ कि एक पीस ऑफ एडवाइस दे दें। यस मैम, मैंने जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन एक चीज़ सीखी है अपनी लाइफ में, इट इज़ लाइक सेटिस्फैक्शन और ट्रस्ट। ये दो चीज़ें जो है हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वॉट एवर यू आर डूइंग, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर सेटिस्फाइड, यू आर वेरी हैप्पी इन योर लाइफ। और सेकेंडली ट्रस्ट मीन्स ट्रस्ट बिलीविंग इन अल्लाह। वंस यू बिलीव इन अल्लाह एंड योर ओन सेल्फ, क्योंकि दुनिया पे तो आप यकीन करें या ना करें वो तो आपका एक पर्सनल मसला है, लेकिन अगर आप अपने आप पर और अल्लाह पे यकीन रखते हैं तो डेफिनेटली ये कामयाबी आपकी तरफ आनी है। हाँ, देर डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो कभी भी ना आए और ज़िंदगी में आपको कोई मौका ही ना मिले। हर बंदे को मिलता है, बस यू हैव टू मेक अ चॉइस एट दैट मोमेंट। सो दिस इज अबाउट एडवाइस टू ऑल द पीपल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जाने से पहले मैं भी कुछ कहूँगी, दैट मिस्टेक्स डू नॉट डिफाइन अस, फेलियर्स आर नॉट फाइनल, इट इज़ आवर डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी दैट लीड्स अस टू सक्सेस। तो इजाज़त लूँगी अब मैं आपसे, जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखें, दिल खोलकर मुस्कुराएं, दिल खोलकर। अल्लाह हाफिज़।